नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। बाकी सारी डिटेल्स तो आपको पता है क्या करना है। 2021 की रीडिंग्स अपलोडेड है, लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, गो एंड चेक इट आउट। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू या तो इंस्टाग्राम के थ्रू। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली एंड अमेजिंग फैमिली। डेली गाइडेंस चाहते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहां पे हम डेली एफर्मेशंस, एनर्जी ऑफ द डे, टास्क ऑफ द डे, ये सब कुछ डालते हैं, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, आई थिंक वी आर डन। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज कहीं ना कहीं टेलिंग मी कि आपका वीक नॉर्मल साइज जाता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी आपका ऐसा ही कुछ था कि नॉर्मल साइज वीक जाता हुआ दिख रहा है, बट इसमें सिर्फ इतना आपने करना है कि बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है काम, लाइफ, ये सब मैनेज करना। इसके बीच में अपनी हॉबीज मत भूलना, अपना कोई साइड पैशन मत भूलना। काम करो बट थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये आने वाले वीक के लिए। एंड जितना हो सके कोई फीमेल कोई इन्फ्लुएंस ज्यादा कर सकती है आपकी लाइफ ये वीक के लिए। तो चाहे कोई फ्रेंड हो गई, गर्लफ्रेंड, वाइफ, मदर, सिस्टर, एनीवन, ठीक है, एनी फीमेल, उसके साथ अगर आप चाहो तो शेयर योर थॉट्स, शेयर योर ओपिनियंस। कहीं ना कहीं उनसे बात करते करते आपको बहुत हल्का महसूस होगा एंड इन जनरल भी एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हुई दिख रही है एंड कुछ गाइडेंस मिल सकती है आपको उनसे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपने थोड़ा ख्याल रखना है फॉर दिस वीक। बाकी रेगुलर सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, सिर्फ ये दो चीजों का ख्याल रख लेना। तो स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कभी भी अपने स्टेप्स पे ध्यान दो, अपने रास्ते पे ध्यान दो कि नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ रखना है, नेक्स्ट स्टेप मैंने ये लेना है। उन चीजों पे ध्यान मत दो कि मैंने ये नहीं करना है, मैंने इस चीज के ऊपर पैर नहीं रख देना है। उस पर मत ध्यान दो कि क्या नहीं करना है, उन चीजों पे ध्यान दो कि क्या करना है। नहीं तो आप अपना बहुत टाइम वेस्ट करते रह जाओगे एंड जो चीजें अवॉइड करनी है उन पे ज्यादा आपका ध्यान जाता रहेगा। तो ये वीक के लिए इस मैसेज को अपने साथ रखना कि जो अवॉइड कर देना उसकी तरफ देखो ही मत ना, जो करना है उसकी तरफ ध्यान दो एंड आपके वो काम बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े इमोशनली आपको स्टैग्नेंट फील हो रहा है कि मूड स्विंग्स ज्यादा आ रहे हैं या क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इमोशनल लेवल पे कुछ ना कुछ इशू आपको बॉदर करे जा रहा है। तो ये वीक आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा ट्राई टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स वट एवर इज बॉदरिंग यू। जो आपको चीज परेशान कर रही है इमोशनल लेवल पे, उनकी तरफ स्टेप्स उठाओ, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो कि क्या है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है। बेसिकली आपने अपने आप पर खुद वर्क करना है। कोई और आके आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई और आपके मूड स्विंग्स नहीं सहन करेगा या अंडरस्टैंड करेगा आपको, वो आपने खुद करना है। तो अंडरस्टैंड योर मूड्स, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर इमोशंस एंड फिर उन चीजों की तरफ ध्यान दो एंड ये आपने खुद नहीं करना है। तो ये वीक का छोटा टास्क है आपके लिए कि पे अटेंशन टू योरसेल्फ। क्या फील हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, हमें अपने आप को इससे कैसे निकालना चाहिए, खुद को कैसे बेटर फील करवाना चाहिए, ये सब आपने करना है। किसी और से एक्सपेक्टेशंस रखो भी मत। सो या ट्राई डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर किसी से बात कर रहे हो तो गिव देम योर पीस ऑफ माइंड। ठीक है, कुछ अच्छा दो उनको कि वो आपसे बात करके जब जाए तो उन्हें भी अच्छा फील हो। उन्हें अपना पीस ऑफ माइंड मत दो कि यार बस मेरे अंदर का सब जो गंद था मैंने वो बाहर फेंक दिया। नहीं, डिफरेंस है पीस में और पीस में। ठीक है, PEACE, PIECE, डिफरेंस है ये दोनों पीस में। तो ऑलवेज गिव अदर्स पीस ऑफ योर माइंड। अच्छा कुछ दो ताकि आपका कनेक्शन भी बना रहे, आपके फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स भी बनी रहे और आपसे अपना फ्रस्ट्रेशन पे मत निकालो। तो बहुत ज्यादा भी दोनों आपके मैसेजेस मूड्स को लेके थे, इमोशंस को लेके थे। तो सी टू इट कि अगर आप अपने इमोशनल कुछ इश्यूज से डील कर रहे हो तो दूसरों के ऊपर आप निकालते मत जाओ। बाकी लोग आपके गार्बेज बिन नहीं है कि आप उसमें कचरा फेंकते जाओ। ठीक है, लर्न टू हैंडल योर इमोशंस, मूड्स, फीलिंग्स बेटर दिस वीक। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हर्मिट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आए, कुछ भी इश्यूज आए तो लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। बाहर सोल्यूशन ढूंढने की जगह ना
खुद फोकस करो कि पहले मेरे साथ अगर ये चीज़ हुई है या ऐसी कोई सिमिलर चीज़ हुई है तो मैंने उसके साथ कैसे डील किया है, एंड देन उसी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करो एंड उधर से सोल्यूशंस लेके आने की कोशिश करो। ठीक है, हर स्टेप आगे लेने के पहले इन दिस वीक ध्यान से उसको देखो, परखो एंड फिर आगे बढ़ो। एंड अगर किधर कुछ अटके, कुछ क्वेरी लगी, किसी की हेल्प लगी, तो किसी और की हेल्प मत लो, खुद की हेल्प लो। ठीक है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, आपके एक्सपीरियंसेस यूनिक रहे हैं, तो ट्राई टू रिफ्लेक्ट उसमें से एंड उसमें से लेसन ढूंढने की कोशिश करो एंड आपको आपका सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट टू टॉक इज ऑल्सो टू वॉक द टॉक। आप जो सिर्फ बोलते हो, बोलने के लिए बोलो मत, आप वो करो भी। ठीक है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो आप किसी को भी अगर कुछ एडवाइस भी देना चाहते हो ना, तो पहले सी टू इट की क्या आप वो खुद वो चीज करते हो। इफ नॉट तो सामने वाले को भी वो एडवाइस दो मत। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा यू नीड टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड डोंट जस्ट टॉक, वॉक द टॉक। सिर्फ बोलो मत, वो चीज करो भी, वो चीज करके भी दिखाओ। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ ये एक माइनर कार्ड है तो ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, बट वैसे अगर कहना चाहूँ तो बहुत नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, जैसे अब तक चल रहा है लाइफ वैसे ही चल रही है। कुछ अमेजिंग या यूनिक नहीं हो रहा है ये वीक में, ना ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। सिर्फ इतना है कि आपने थोड़े एक्शंस ज्यादा लेने हैं अपने साइड से। लेजीनेस को जगह मत देना ये वीक में, प्रोक्रास्टिनेट करना मत कोई चीज को। जब जो चीज आए, डू इट, गेट इट डन, गेट इट ओवर विथ। ठीक है, एंड जस्ट बी वेरी एक्टिव एंड थोड़ा अगर हो सके तो लोगों से कनेक्शंस अपने स्ट्रॉन्ग करो, नेटवर्किंग अच्छी करो ये वीक में। कहीं ना कहीं जाके वो आपको हेल्प जरूर करेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट किसी को भी ये वीक में ये मत करना कि यार ये तो ऐसा ही है, या ओ ये बंदा सही है बट ये ऐसा ही है। नहीं, सारे अल्टीमेटली एक ही हैं। हर चीज में या हर लोगों में फर्क मत करो। भगवान ने सबको एक समान बनाया है, तो आपका भी वो फर्ज बनता है कि एटलीस्ट ये वीक में ट्रीट एवरीवन इक्वली। चाहे वो कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, जो भी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, ट्रीट एवरीवन इक्वली। वो जैसे भी हैं, दैट इज देयर मेंटल स्टेट, दैट इज देयर पर्सनैलिटी, वो बात अलग है। बट आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, सबको इक्वल ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मैसेज ध्यान में रखना, शायद आपको नेटवर्किंग में भी आपके काम आ जाए। यू नेवर नो, सिर्फ टॉप लेवल के लोगों से नेटवर्किंग नहीं होती है। ठीक है, यू नेवर नो ये आपको मैसेज कहाँ कनेक्ट हो जाए, तो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अगर आप कोई चीज के लिए पैशनेट हो और अगर आप सोच रहे हो कि क्या इस चीज को मेरे को थोड़ा मोनेटाइज करना चाहिए, क्या इसको अपना करियर बनाना चाहिए, क्या इस चीज को अपना साइड हसल, एक साइड बिजनेस चालू करना चाहिए, तो आपको कार्ड बहुत स्ट्रांगली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यार यू कैन गो अहेड विद इट। ठीक है, अपने जो पैशन होते हैं वो सिर्फ कभी कभार पैशन नहीं रह जाते, उससे कुछ बढ़कर और भी बेटर चीजें हो जाती हैं। तो ये वीक आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि यू कैन एक्सप्लोर इट फर्दर। आप उसको और अच्छे से आगे जान सकते हो, उसके बारे में कुछ कर सकते हो एंड जस्ट थोड़ा अपनी हॉबीज से कनेक्टेड रहने की कोशिश करना। इवन इफ अगर आप उसको बिजनेस ना बना लो तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ आपको इन एनी सॉर्ट ऑफ ए बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, तो अपने पैशन, हॉबीज, ये जो साइड इंटरेस्ट हैं, उनको सिर्फ साइड इंटरेस्ट मत रहने देना, उनको थोड़ा अपने लाइफ में ज्यादा लेके आने की कोशिश करना, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। अच्छा खासा एक डिस्ट्रेस भी हो जाएगा एंड यू नेवर नो कैसे आपके लिए वर्कआउट हो जाए। बट कार्ड्स आपको ये सजेस्ट जरूर कर रहे हैं कि अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो थोड़ा टाइम ये वीक में निकालना ही निकालना, टू पेंट, टू डांस, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट गिव इट सम टाइम। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने आप को ना सिर्फ इतना लिमिट मत करो। आप जितना अपने आप को ओपन रखोगे ना, उतनी ज्यादा बेटर नई चीजें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे एंड खुद को भी बेटर जान पाओगे। वही रोजमर्रा की चीजें वैसे ही सेम टाइम टेबल स्केड्यूल के हिसाब से करोगे तो कोई स्कोप ही नहीं बचता है, विंडो ही नहीं बचती है कोई नई चीज के आने के लिए। ठीक है, तो ओपन अप योरसेल्फ ताकि आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए अपने आप को ओपन कर सको एंड इन रिटर्न यू नेवर नो व्हाट माइट हेल्प यू आउट। तो दोनों आपको मैसेजेस यही कह रहे हैं कि करो, कुछ अलग करो, सेम चीजें मत करो, टाइम दो अपने आप को दूसरी और अलग चीजें भी करने के लिए। सो मैसेज तो अच्छे से दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। अभी आप देखो आपकी लाइफ में कहाँ फिट आता है। आपके कोई yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लग रहा है कि किधर कोई कंपटीशन हो रही है, किधर कट थ्रोट कंपटीशन हो रही है। सिर्फ आप नहीं हो कोई रेस में, आपके साथ और भी लोग हैं। चाहे ये आपके वर्क प्लेस में हो गई या आपके रिलेशनशिप में हो गई कि यार कोई और भी एक पर्सन है सो एंड सो, या आपके वर्क प्लेस में हो गई कोई प्रोजेक्ट है उसके साथ और भी लोग एसोसिएटेड हैं। इन जनरल सिर्फ आप नहीं हो स्टोरी में। ये वीक में ऐसा लग रहा है बहुत लोग हिस्सा हैं आपके साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि डरना नहीं है, कंपटीशन है तो भी ठीक है। आप उसमें पॉजिटिवली जाओ। कंपटीशन में सिर्फ उस इससे मत जाओ कि नहीं मेरे को तो जीतना ही है, नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अगर आप अपने टक्कर वाले लोगों के साथ लड़ रहे हो तो चाहे आप जीतो या हारो, आप उसमें से कुछ डेफिनेटली सीखोगे। अगर आप आपसे कम वाले लोगों के साथ कंपटीशन में हो तो जाहिर सी बात है आप ही जीतोगे। तो उसमें आपको सीखने क्या मिल रहा है? सिर्फ जीत मिल रही है बट कुछ सीखने नहीं मिल रहा है। तो ये वीक आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग एसोसिएटेड हैं ज्यादा आपकी लाइफ में ये वीक में, कुछ कंपटीशन दिख रही है एंड उसमें आपको अपना 100% देना है। नेगेटिव एटीट्यूड से बिल्कुल नहीं जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओ, कुछ ना कुछ वो आपको ही बेनिफिट करेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग वीक। The spiritual message that we have for you is that कि beyond the logical, psychological world, एक spiritual world भी exist करता है। आप उसको कितना भी deny करो, है नहीं है, उसमें logic डालो, thought process डालो, कितना भी कर लो, एक spiritual world exist करता है। आप उसमें कितना भी विश्वास करो या ना करो। ये भी मैसेज आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि स्पिरिचुअल की तरफ मान लो, जितना हो सके उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे दो, वो आप ही को फायदा करेगी। लॉजिक और उसमें रीजनिंग ढूंढना बंद करो, जस्ट सरेंडर एंड सी व्हाट विल हैपन टू यू। ठीक है, जस्ट सी। अगर आपको स्पिरिचुअल की तरफ जाना है, नहीं जाना है, मैसेज तो स्ट्रांगली बता रहा है, चले जाओ एंड देन सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। फिलहाल पहली बात तो सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो कि यार कुछ समझ ही नहीं रहा है, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ अमेजिंग हो ही नहीं रहा है, जैसे चालू है वैसे ही चालू है। नहीं, पहली बात तो ये आपका गलत पर्सपेक्टिव है। चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं, आपसे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका ध्यान सिर्फ वो एक जगह पे अटका हुआ है कि ये चीज हो गई ना तो फिर बस बात बन गई। ठीक है, फर्स्टली ये अप्रोच गलत है। अप्रिशिएट जो भी है फिलहाल, जैसे भी है अप्रिशिएट, उसमें से अच्छा ढूंढने की कोशिश करो एंड देन जब आप उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो जाओगे तब वो जो चीज के लिए आप रुके हो या जो आप वो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ जरूर आएगी। तो पहली चीज ये है कि उस चीज का सिर्फ वेट मत करते बैठो, ये चीजों में भी इंजॉय करो, जो है उसमें भी इंजॉय करो। ट्राई टू मेक द बेस्ट एंड मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव एंड जो आ जाएगा वो तो बोनस है। ठीक है, दूसरा मैसेज ये है लिब्रा, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है कि आपके लिए, पर यू नीड टू बी अवेयर। ऐसा ना हो कि आप जस्ट लॉस्ट हो और वो कोई आई अपॉर्चुनिटी और गई, नहीं। अवेयरनेस आपने अपना फुल रखना है ये वीक में एंड अगर आपने वो ग्रैब कर लिया तो इट कैन बी एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इफ नॉट तो थोड़ा नुकसान हो सकता है बट इट इज ओके। जो है फिलहाल वो भी अच्छा है, उसकी तरफ भी ध्यान देना है, बट एक अवेयरनेस भी ले लिया तो बोनस पॉइंट है, राइट। सो या आई होप यू हैव एन अमेजिंग एंड opportunity wala week. Make the most of what you have. All the very best. The spiritual message that we have for you is that रूल्स पे फोकस मत करो कि नहीं ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए क्योंकि ऐसा रूल है, ये चीज ऐसा होता है, उस पे मत फोकस करो। फोकस करो कि उस चीज का पर्पस क्या है। ये रूल है, ओके अग्रीड, बट उसका पर्पस क्या है। अगर वो चीज आपको पटती है तो गो अहेड विद इट। वो चीज अगर आपको नहीं पटती है, डोंट गो अहेड विद इट। जस्ट बिकॉज वो रूल है तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही करना है। आपका पर्पस और वो रूल का पर्पस मैच होना चाहिए। अगर वो हो गया तो विन विन, नहीं हुआ तो यू सी व्हाट यू हैव टू डू, बट हैव अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग दैट यू डू या एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू। एक पर्पस जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी, पहली बात तो बहुत हैप्पी और पॉजिटिव कार्ड है। दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपकी कोई ना कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ आपने जो काफी टाइम से आप मांग रहे हो, चाहे ये बड़ी चीज हो या कोई छोटी चीज हो,
कुछ ना कुछ आपके लिए पूरी होती हुई दिख रही है, कुछ एक हैप्पीनेस वाला फैक्टर आता हुआ दिख रहा है, एक कंटेंटमेंट आ रहा है कि हाँ ठीक है, आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, लाइफ फिलहाल जैसी चल रही है अच्छी चल रही है, कंप्लेन्स नहीं है कुछ ज्यादा, छोटा मोटा 19-20 इधर उधर होता ही रहता है, बट आप उसमें खुश हो। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये वीक की एनर्जीज ना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ बड़ा चाहते हो, ये वीक ना अपना ऑरा, अपनी एनर्जी, अपना एटीट्यूड उतना पॉजिटिव रखो कि आप उतने हाई एनर्जी पे वाइब्रेट हो रहे हो कि यू विल अट्रैक्ट इट। मैनिफेस्टेशन के लिए ये वीक बहुत अमेजिंग है आपके लिए स्कॉर्पियो, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट कि आपने जो विश किया आप जस्ट फुल उसमें हो कि नहीं ये तो हो गई। मैनिफेस्टेशन, थॉट्स एंड बिलीफ, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीक में। तो जस्ट सी टू इट की वैसा हो, और ये मत करना कि मैंने ये वीक में मांगा कुछ और ये वीक में होना चाहिए, नहीं, बस पुट द थॉट आउट, इट विल हैपन। ठीक है। घाई नहीं करनी है पर कोई चीज को लेके, ये तीसरा आपके लिए हिडन मैसेज है इसमें से कि घाई नहीं करनी है कि नहीं मैंने मांगा है, मेरे को चाहिए अभी, चाहिए मतलब अभी चाहिए, नहीं, इट विल हैपन एट इट्स ओन स्वीट टाइम, बट बी अश्योर्ड इट विल हैपन फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट एंड positive week and you manifest all the beautiful things that you want. Have fun. The spiritual message that we have for you is that just as हम जैसे खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी का वेट बढ़ाता है, हमारी बॉडी का हेल्थ बनाता है, वैसे ही जो हम दिमाग में डालते हैं वो हमारे दिमाग का वेट बताता है, वो हमारे दिमाग का क्वालिटी बताता है। तो पहली बात तो बी माइंडफुल, आप क्या खा रहे हो ये वीक में। जंक फूड ज्यादा नहीं खाना है, इधर उधर का कचरा मत खाओ। हैव हेल्दी सात्विक फूड, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। दूसरी चीज, फूड फॉर थॉट, आप जो पढ़ रहे हो, आप जो बुक्स पढ़ रहे हो, मूवीज देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, बातें कर रहे हो, किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, जो भी सब आपके दिमाग में जा रहा है। तो सी टू इट कि आपके दिमाग में भी अच्छी चीजें जाए, ये बहुत दोनों मैसेज कोरिलेट हो रहे हैं, क्योंकि जो मैसेज में जाएगा वो आपका एनर्जी लेवल डिसाइड करेगा, राइट। तो अगर जैसे कार्ड ने कहा कि हमें पॉजिटिव पे रहना है ये वीक में, मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा टाइम है, अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी है, तो ऑलवेज सी टू इट कि आप जो अपने दिमाग में डाल रहे हो, जो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, जो थॉट्स हैं, जो खुद से बातें कर रहे हो, वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तो ही आपकी वाइब्रेशंस अच्छी रहेंगी। तो दोनों मैसेज काफी कोरिलेट हो गए। अभी आप देखो आपने इसको अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं मेरे को आपकी लाइफ में कुछ विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है ना, कोई चीज में सफलता मिलती हुई दिख रही है, कोई चीज में जीत हासिल होती हुई दिख रही है, बट इतना ये है कि लेवल उसका अलग अलग हो सकता है फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ लोगों के लिए वो विक्ट्री हो सकती है कि वाओ मैं इतने टाइम से सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर रहा था, फाइनली ये वीक में हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैंने फाइनली रूम साफ कर दिया, वो चीज की विक्ट्री हो सकती है। कुछ लोगों के लिए बड़ी विक्ट्री हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ टास्क कंप्लीट हो गया, कोई नया जॉब मिल गया। डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, डिपेंडिंग आपकी लाइफ में फिलहाल क्या सिचुएशन चालू है, कुछ ना कुछ विक्ट्री मिलती हुई आपको जरूर दिख रही है, एक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है। बट इतना जरूर है कि आपको जो भी चीज में विक्ट्री मिले, छोटी बड़ी जो भी हो, अप्रिशिएट ऑल दोस्त जिन्होंने आपको हेल्प किया है, उनको भी अपना ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करो, उनकी तरफ भी थैंक यू अपना बोलो कि तुमने सपोर्ट किया करके हुआ। चाहे वो आपको सुबह किसी ने उठा दिया या आपको रात को चैन की नींद मिल गई, थैंक योर पिलो, थैंक योर बेड, थैंक योर मदर फॉर वेकिंग यू अप। कोई प्रोजेक्ट मिल गया, अपने टीममेट्स को थैंक करो। कोई पर्सनल लेवल पे हुआ, अपने पार्टनर को थैंक करो। जो भी हो, अप्रिशिएट ऑल दोस्त जिन्होंने थोड़े वे से भी आपके अकम्पलिशमेंट, आपकी विक्ट्री में आपको हेल्प किया है, एंड देन सी वो और कितने लेवल तक मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी लग रही है फॉर दिस वीक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक, एंड जो भी चीज आप करो उसमें आपको पूरी पूरी सफलता मिले। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो एक ही भगवान है जिसने हम सबको बनाया है। तो बिफोर लविंग ईच अदर, द क्रीचर्स जो भगवान ने बनाए हैं, वो क्रिएटर को लव करो। ठीक है। ये तो हम हैं, हमें बनाने वाला कौन, वो एक, उसको ज्यादा लव करो। उसकी तो भक्ति की तरफ आपको स्ट्रॉन्ग ये मैसेज इंडिकेट कर रहा है, सिंस भगवत गीता का मैसेज है। भक्ति की तरफ आप जितना जाओगे, थोड़ा प्रेयर्स, चैंटिंग, मेडिटेशन, ये सब की तरफ जितना जाओगे आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है फॉर दिस वीक। शायद आपकी विक्ट्री के लिए भी वो आपको हेल्प कर ले। अभी यू सी व्हाट यू वांट टू डू। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपके जो कोर रिलेशंस हैं,
चाहे आपके पार्टनर के साथ हो गई, आपकी फैमिली हो गई, आपकी फ्रेंडशिप हो गई, जो भी आपके क्लोज रिलेशंस हैं, सी टू इट की इस चीज के बीच में कोई दरार ना डाल दे, कोई बिना मतलब के तीली ना छोड़ दे, कोई आग ना लगा दे, क्योंकि बिना मतलब के लिए ही कोई ऐसे करने के चांसेस हैं। कोई नजर लगा देता है जैसे कि होता है ना, या कोई बिना मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, उन चीजों की पॉसिबिलिटी है। तो आप अपनी जितनी बॉन्ड स्ट्रांग रखोगे, आपके जो कोर रिलेशंस है उनकी, उतना ही ये बंदे के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। अगर उसने तीली लगा दी और आप लोग आपस में झगड़ने बैठ जाओ तो वो उसकी जीत हो गई, राइट। तो ये थर्ड पर्सन को विक्ट्री हासिल मत करने दो। अपने रिलेशंस, अपने कनेक्शंस पे ज्यादा भरोसा रखो, उस चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो बॉन्ड को, ताकि कोई ऐसा कर ही ना पाए। दूसरी चीज, जस्ट बी केयरफुल, आप किससे कितना क्या शेयर करते हो। हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, तो थोड़ा बच के रहो। ये वीक ज्यादा इंटरेक्शन बाहर वाले लोगों से नहीं करना है, जितना है आपस में रहो, आपके लिए वो ज्यादा बेटर हो सकता है। एंड डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। अगेन सेम रीजन, हर कोई आपका अच्छा नहीं चाह रहा है, तो जस्ट स्टे विथ योर क्लोज वंस दिस वीक के लिए। वही बॉन्ड पे फोकस करो, वही बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करो, वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है। थर्ड पर्सन को बीच में मत आने दो, एंड आइडेंटिफाई पहली बात तो कि कौन अपना है कौन दूर का है। हर किसी को अपना मत समझ के बैठो। तो थोड़े थोड़े टिप्स आपके लिए। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक। स्टे सेफ, अच्छे बॉन्ड्स बना के रखो, उसी पे स्ट्रॉन्ग रहो। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम सब में बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। हम बहुत चीजों के काबिल होते हैं, लायक होते हैं, बट वो चीज आइडेंटिफाई करना भी एक स्किल है, भी एक एबिलिटी है। टू आइडेंटिफाई एंड यूज योर एबिलिटीज इज ऑल्सो एन एबिलिटी। एंड ये चीज कैसे हो पाएगी? स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना योगा करोगे, वो चीज आपको हेल्प करेगी अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अपने आप के अंदर के वो चीजें ढूंढने के लिए जो आज तक आपको पता भी नहीं था आपके अंदर है, ठीक है। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, अपनी एबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करो थ्रू स्पिरिचुअलिटी, एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा स्लो जाता हुआ दिख रहा है ये वीक आपके लिए, कि आप कोई चीजों के लिए एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि नहीं ये वीक में होएगा या ऐसे हो जाएगा, तो उसमें कोई ना कहीं थोड़ा डिले आते हुए दिख रहा है। बट रेस्ट एश्योर्ड, आपके लिए जो भी डिले हो रहा है या जो भी स्पीड थोड़ी कम हो गई है चीजों को लेके, ये आपके फायदे के लिए हो रही है, ठीक है। ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग, आप ही की चीज है, आप ही के पास आ रही है, डू नॉट वरी अबाउट इट। सिर्फ थोड़ा डिले हो गया, जैसे होता है ना, कभी कुछ अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, 2 दिन की जगह 6 दिन में आ रहा है, चीज तो आप ही की है, आ जाएगी आपके पास, तो सिर्फ उतना आपने पेशेंस रखना है। तीसरी चीज, सिंस ये थोड़ा भी डिले हो चुका है, वेटिंग पीरियड चालू है, तो क्या किया जाए? इम्पेशेंटली बैठा जाए कि दूसरा ऑप्शन है, आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, कि आप दूसरी चीज कर लो, या तो आप पूरा प्रिपेयर करके बैठ जाओ कि जब तक वो चीज आपके पास आए आप सीधा नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, कि आप फिर आपको टाइम ना वेस्ट हो कि अच्छा अब चीज मेरे पास आ गई है या अब वो चीज हो चुकी है तो चलो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तैयारी की जाए। नहीं, वेटिंग पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड make the most of the time that you have in hand right now. So all the very best. I hope you have a great week. Spiritual message that we have for you is that हमारा जो कैलिबर होता है कि हम क्या क्या चीजों के लिए काबिल हैं, लायकी के हैं, ये सिर्फ तब नहीं दिखता है जब हम हमारा बेस्ट शॉट दे रहे होते हैं चीजों को लेके, कि वाह सब कुछ सही चालू है और अब मैं इसमें सब कुछ सही कर रहा हूँ एंड दैट्स माई कैलिबर, कि ये मेरी पोटेंशियल है, ये सब मैं कर सकता हूँ। नहीं, जब लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है तब तो अपना सही दे रहे हो तो बोनस है, बट अगर लाइफ में जब कुछ सही नहीं चालू है, जब थोड़े खराब टाइम्स चालू है, उसमें आप कैसे डील करते हो वो आपका कैलिबर डिसाइड करता है, ठीक है। तो जब सिर्फ सब सही चालू है तब अपने आप को जज मत करो कि ओ तब तो मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, जब खराब चालू है तब भी यही करो, ठीक है। तो सिचुएशन को देख के अपने आप वैसे डील मत करो, ऑलवेज गिव योर बेस्ट, ऑलवेज पॉजिटिव रहो, अपना बेस्ट हर चीज में दो, 100% हर चीज में दो, एंड वो ही चीज आपको कैलिबर डिसाइड करेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो।
स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपको थोड़ा ये वीक में ना कुछ हटके करने की जरूरत है, कोई क्रिएटिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। जो हर कोई कर रहा है वो आप मत करो, नहीं तो फिर वो भीड़ चाल का हिस्सा आप ही हो जाओगे एंड आप उसमें से शाइन नहीं हो पाओगे। आपको अगर शाइन करना है कोई सिचुएशन में, कोई चीज में हटके उभर के आना है, तो कुछ अलग चीजें करो, मेन स्ट्रीम चीजें मत करो। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। लोग आपको ये भी बोल सकते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बट अगर आपको अपने आप पे, अपने आइडियाज पे भरोसा है तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट, आपको हेल्प करेगा। बट हाँ, कुछ टेढ़ा सोचो, हटके सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स करो। जो भी आप करना चाहते हो, वर्क स्पेस में, रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मेन स्ट्रीम मत जाओ, आपको ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये वीक के लिए। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो कोई चीज में, तो ये मूवमेंट किस चीज पे डिपेंड करती है, आप मोमेंट टू मोमेंट क्या कर रहे हो। अगर आप मोमेंट टू मोमेंट बस पड़े हुए हो, आलस कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो मूवमेंट कैसे आएगी, आगे कैसे जा पाओगे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज में मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो मूवमेंट के लिए, तो सी टू इट दैट व्हाट यू आर डूइंग मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स का ध्यान रखो, मोमेंट, मूवमेंट, मैनिफेस्टेशन कोरिलेटेड है फॉर यू दिस वीक। सोच के देखना थोड़ा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उससे रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून नेक्स्ट संडे अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।